बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट ज़ूलॉजी सेकेंड ईयर प्री मेडिकल चैप्टर नंबर 15। हमारा आज का टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी, या हम सिंपल डेफिनेशन में कह सकते हैं रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन इन वेरियस ग्रुप ऑफ एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे किसमें? इनवर्टिब्रेट में। इनवर्टिब्रेट में हमारे पास जो एनिमल आएगा वो है हाइड्रा। एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, ये हमारे पास क्या है? एनिमल हाइड्रा है। हाइड्रा में डिफरेंट पार्ट्स दिखाए हुए हैं। ये इसके हैं टेंटिकल्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम कहते हैं टेंटिकल्स। इनसाइड द बॉडी कैविटी है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या एंट्रोप। और यहाँ पे क्या है? सिंगल ओपनिंग जिसे हम कहते हैं माउथ। एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा इज अ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, लिव इन द फ्रेश वाटर, रिवर, लेक्स। हाइड्रा बिलोंग टू द फाइलम नाइडेरिया, सी साइलेंट है, और जिसे हम पहले पढ़ते हैं सेलेंट्रेटा। सिंगल ओपनिंग इन हाइड्रा इज अ माउथ। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है हैविंग 2 लेयर। ये हमारे पास क्या है? हाइड्रा। और यहाँ पे अगर हम इससे देखें, लाइनिंग है, लेयर है। अगर आउटसाइड है तो हम कहेंगे एक्टोलेयर, एक्टोडर्म। और अगर इनसाइड है तो हम कहेंगे एंडोडर्म। एक्टो आउटसाइड, एंडो इनसाइड। और यहाँ पे जो कैविटी हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मीसोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 लेयर। 2 लेयर के बीच में जो स्पेस होती है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? मेसोग्लिया। Hydra does not have special excretory structure. Excretion takes place by the process of diffusion and active transport. Removal of the metabolic waste in the form of carbon dioxide and nitrogenous waste. Carbon dioxide byproduct of respiration. Nitrogenous waste are produced by breakdown of amino acid. It is also called nitrogenous waste. Hydra live in a fresh water, so its cell direct contact to the outer environment. That's why it diffuses its material inside the body, inside and outside easily by the process of diffusion. And what is diffusion? Diffusion is a process in which material are moved from the higher concentration to lower concentration. यहाँ पे नोट करें, from the higher concentration to lower concentration. Inside the body of Hydra, gastrovascular cavity is present, also called GVC, gastrovascular cavity, and entrome. Inside the body of Hydra, the gastrovascular cavity is high concentration, so it moves outside the body where concentration is low. Here the excretion of Hydra takes place by the process of diffusion. नेक्स्ट एनिमल हमारे पास आएगा अर्थवर्म। एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म पढ़ेंगे। ये हमारे पास क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा जो है सेगमेंटेड वर्म, क्योंकि इसकी बॉडी पर बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स की वजह से हम इसे कहते हैं सेगमेंटेड वर्म। और यहाँ पे इन सेगमेंट्स की पार्टीशन को हम कहते हैं सेप्टा। एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। Earthworm is a free living. Earthworm belong to the phylum Annelida. The body of earthworm is segmented. The earthworm is divided into the segments by a series of partitions internally and externally by a transverse septa, and this partition is called septa. Each body segment has a pair of tubular excretory structure is called nephridia. ये हमारे पास क्या है? पूरा सिस्टम है जिसे हम कहते हैं नेफ्रीडिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है? सेगमेंट्स हैं। ये हमारे पास क्या है? सेगमेंट्स हैं, और इन सेगमेंट्स को हम पार्टीशन हम कहते हैं सेप्टा। और इसके जो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं सीटा। बट यहाँ पे हम एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? फनल शेप स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं नेफ्रीडियोस्टोम। नेफ्रीडियोस्टोम ओपन कहाँ पे होगा? ब्लैडर में, और यहाँ से आउटसाइड द बॉडी होगा नेफ्रीडियोपोर। यहाँ पे क्या है? फनल शेप सिलिएटेड फनल है जिसे हम कहते हैं नेफ्रीडियोस्टोम। और नेफ्रोस्टोम ओपन किस में होगा? एम्प्टी किस में होगा? ब्लैडर में। और आउटसाइड द बॉडी जो एक्सटर्नल ओपनिंग है इसे हम कहते हैं नेफ्रीडियोपोर। हर सेगमेंट में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है? नेफ्रीडियोस्टोम, ब्लैडर, और यहाँ पे आउटसाइड ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं नेफ्रीडियोपोर। और यहाँ पे क्या है? ये पूरा का पूरा नेटवर्क है किस चीज़ का? ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है जो इसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। The structure of nephridia are more complex than that of the planaria and is called metanephridia. Each nephridium begins with a ciliated funnel. It is called nephrostome or nephridiostome. Nephrostome that open from the body cavity of a segment in a coiled tubule, and large bladder that empties to outside of the body
and opening is called nephridiopore, जो मैं अभी बता चुकी हूँ. Fluid from the body cavity flow through the nephrostome into the nephridium. Fluid from the coelom is a cavity, is propelled through the tubule by a cilia beating. Substances are reabsorbed and carried away by a network of capillaries surrounding the tubules. In this process, result in the formation of urine that contain only metabolic waste, salt and water. In the last, urine is given out of the body through the nephridiopore. थर्ड एनिमल हमारे पास आएगा कॉकरोच. एक्सक्रीशन इन कॉकरोच पढ़ेंगे. ये हमारे पास क्या है, कॉकरोच. ये हमारे पास क्या है, पूरा सिस्टम है इसका, बट ये क्रॉप है. बट हमें यहाँ पे डिस्कस करना है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन कॉकरोच. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है. ये बहुत सारी मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं और ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं, गट के अंदर प्रेजेंट हैं. यहाँ पे स्टमक और यहाँ पे इंटेस्टीन. Malpighian tubules are present between the stomach and large intestine. Cockroach belong to the phylum Arthropoda, class Insecta. Insect have the excretory system quite different from the other animals. Why? Answer of this question is because the excretory duct of insect do not open to outside of the body. Its system consists of a cluster of long, thin Malpighian tubules. These are the only excretory structure in the animal kingdom that are attached to the gut. Malpighian tubules and gut both function together as insect excretory system. What is Malpighian tubules? Malpighian tubules are present between the stomach and large intestine, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. They originate in the form of an outgrowth from the beginning of the large intestine. The number of Malpighian tubules is varies, usually 15 to 20. ये हमारे पास क्या है, कॉकरोच है. ये हमारे पास क्या है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं. कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटग्रोथ है, गट में प्रेजेंट है. ये पूरी की पूरी गट है. और ये मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है. ये स्टमक है, ये लार्ज इंटेस्टीन है. और ये क्या है, ब्लाइंड एंड मालफिजियन ट्यूब्यूल्स. मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टीन. और ये पूरा का पूरा क्लस्टर है किस चीज़ का, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स का. अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखें, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ये पूरा का पूरा क्या है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये. और ये क्या है, इसका ब्लाइंड एंड है. ये सारी की सारी मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है. और ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर. दे आर ब्लाइंड एंड एट द डिस्टल एंड. दे आर लाइंड विद द ग्लैंडुलर सेल हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ब्रश बॉर्डर. द नाइट्रोजन वेस्ट आर excreted in the form of solid uric acid. Uric acid simply flows from the surrounding hemolymph into the Malpighian tubules. Water and salt are reabsorbed in the rectum, but the uric acid crystal leave the body at anus. Thank you.